नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है भरत सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। यह वीडियो खास रहने वाला है उन भाई बंधुओं के लिए जो बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। आपके एसबीआई जो बैंक है उसमें बंपर वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी पिछली 10 सालों में जितनी नहीं आई उतनी आ रही है। कहने का मतलब है पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार यहां देखने को मिलेंगी। ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसबीआई के अध्यक्ष ने ये बातें कही हैं, जो कि आप अलग अलग न्यूज़पेपर में आज देख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एक खुशखबरी दी है कि हम अब तक के पिछले दशक मतलब 10 वर्षों की सबसे बड़ी वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस बेहद अच्छी रही है। लगभग हम 4000 और नई ब्रांचेस भी डालने जा रहे हैं। लोगों का भरोसा एसबीआई के प्रति बढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इधर से, तो हमें और एम्प्लॉइज की नीड है। और इस बार हम 18,000 से ऊपर पद निकालने जा रहे हैं, जिसमें 3.5 से 13.5 से 14,000 के समथिंग जो पद रहेंगे वो क्लर्क के रहेंगे और 3,000 पद आपके पीओ के रहेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और 1600 पद जो रहेंगे आपके वो सिस्टम अधिकारियों के रहेंगे, जो कि एक दशक मतलब पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी वैकेंसी ये एसबीआई में होने जा रही है। आइए जान लेते हैं इस पूरी वैकेंसी के बारे में कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक सबसे फेयर डिपार्टमेंट है जो सबसे अच्छे से और सबसे फास्ट आपका एग्जाम कंप्लीट कराता है और ज्वाइनिंग देता है। लगभग 6 से 7 महीने में नोटिफिकेशन भी आ जाता है, प्री और मेंस एग्जाम भी हो जाते हैं और ज्वाइनिंग भी हो जाती है। मैं कहूं तो इंडिया का यूपीएससी के बाद में अगर कोई बेहतरीन वर्क करने वाला डिपार्टमेंट है तो वो बैंक है। आइए बात करते हैं, बैंक हर साल जो वैकेंसी निकालता है लगभग 5 से 6 वैकेंसी निकालता है। इसमें कुछ अल्टरनेट ईयर्स पर और वैकेंसियां भी देखने को मिलती हैं, जिसमें 5 से 6 वैकेंसी तो हर साल आती हैं, जिसमें आरआरबी जो रूरल बैंक है उसकी वैकेंसी पीओ और क्लर्क की, ऐसे ही आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की वैकेंसी, और ऐसे ही एसबीआई पीओ और क्लर्क की वैकेंसी हर साल आती हैं। और एसबीआई की सबसे बेहतरीन जॉब यहां देखने को मिलती है। अगर सभी में मैं बैंक के सेक्टर में बात करूं तो एसबीआई की आपकी सबसे बेहतरीन जॉब है। आइए इसी पर बात करते हैं, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। उससे पहले हम देखें 2024 और 25 में कितनी वैकेंसी आई थी आपकी। तो ये पीओ की वैकेंसी 600 थी और क्लर्क की वैकेंसी आपकी 13,700 के समथिंग थी। तो अगर मैं बात करूं कि क्लर्क की तो लगभग उतनी ही आने वाली है, लेकिन पीओ की वैकेंसी 5 गुना आपको देखने को मिलेंगी। जो 600 थी वो आपकी 3,000 आने जा रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है सच में। तो जो पीओ बनना चाहते हैं मेरे भाई उनके पास इस बार सुनहरा मौका है। आइए जानते हैं इसके लिए मेरे भाई क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो यहां आपको 2 एग्जाम देने होते हैं, प्री और मेंस, और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। अच्छा, अगर पीओ की बात करें तो यहां पर प्री एग्जाम देना होता है जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, मेंस का एग्जाम देना होता है जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी होता है इसमें, और एक पार्ट इसका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ऐसे राइटिंग भी यहां देखने को मिलती है। और थर्ड फेज भी इसका होता है जिसमें आपको ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू भी फेस करना होता है। आइए मैं प्री एग्जाम की बात करूं उससे पहले हम यहां बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो यहां पर जो एज देखने को मिलती है वो आपकी 21 से 30 वर्ष है एसबीआई पीओ के लिए, और क्लर्क के लिए 20 से 28 वर्ष देखने को मिलती है। अच्छा, एजुकेशन दोनों के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। अपियरिंग वालों के लिए यहां मौका नहीं होता है दोस्त। अच्छा, अगर बात करूं सैलरी की तो जो आपके बैंक पीओ की सैलरी है वो 70,000 से 1 लाख के बीच में आपको देखने को मिलती है। अलग अलग सिटी के हिसाब से यहां पर सैलरियां ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती हैं। आपको 70,000 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी देखने को मिलेगी, और क्लर्क की सैलरी इसी प्रकार से 45,000 से 60,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो एक डिसेंट बेहतरीन सैलरी आपको यहां देखने को मिलती है। अच्छा, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, जो आपका पहला एग्जाम होगा प्री का वो पीओ और क्लर्क का सेम ही रहेगा, जिसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे और 20 मिनट मिलेंगे। यहां पर आपको सेशनल टाइम मिलता है, हर सब्जेक्ट का अपना टाइम फिक्स होता है। ऐसे ही मैथ के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट का टाइम, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 20 मिनट का टाइम, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 60 मिनट का टाइम। और यहां नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आपको यहां नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। इसके बाद में अगर मैं पीओ की बात करूं,
पीओ का जो मेंस होता है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर जनरल अवेयरनेस के और आपके करंट अफेयर के और आपके फाइनेंस के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलाकर कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के यहां देखने को आपको मिल जाते हैं मेरे भाई, और ये 45 मिनट का टाइम मिलता है। अच्छा, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के और 40 मिनट का टाइम। अच्छा, ये मैथ्स के 30 क्वेश्चन 60 नंबर के और 45 मिनट का टाइम। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 नंबर के और 50 मिनट का टाइम। टोटल 170 क्वेश्चन 200 नंबर के और 180 मिनट का टाइम यहां देखने को मिलता है आपको। अच्छा, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वहां पर ऐसे और लेटर राइटिंग आपको देखने को मिलती है जो कि 50 मार्क्स की आपकी होती है और 30 मिनट का टाइम मिलता है। और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। अच्छा, इसके बाद में जो आपका यहां पर फेज 3 है ना, उसमें आपका जो ग्रुप एक्सरसाइज होती है वो 20 नंबर की होती है और पर्सनल इंटरव्यू 30 नंबर का होता है। तो ग्रुप एक्सरसाइज प्लस इंटरव्यू मिलाकर यहां 50 नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अगर हम क्लर्क के मेंस की बात करें तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ही होता है और यहां पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 35 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 35 मिनट का टाइम मिलता है। और यहां पर मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट का टाइम। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के और 45 मिनट का टाइम। 190 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के और 160 मिनट का यहां पर आपको टाइम देखने को मिलता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की आपको देखने को मिल रही होती है। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है उस पर जरा गौर करते हैं। तो जो आपका एसबीआई पीओ का सिलेक्शन होता है वो आपके मेंस में जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है, मतलब मेंस के पेपर प्लस आपका जो इंटरव्यू हुआ है, उन दोनों को मिलाकर आपका फाइनली सिलेक्शन यहां पर होता है। और जो एसबीआई क्लर्क का है वो मेंस के एग्जाम पर आपका फाइनल कट ऑफ लगता है। प्री का पेपर यहां सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसको क्वालिफाई करोगे तो मेंस का पेपर आपको देने को मिलेगा। ये पूरी जानकारी रही। सर, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? सितंबर और अक्टूबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हर साल वहीं देखने को इसका नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है भाई, और बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए। बैंक हमेशा अपने कैलेंडर को फॉलो करता है और सेम डेट पर जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस चीज को समझ सकते हैं कि इतना इस चीज पर जोर देने की नीड ही नहीं है कि कब आना है कब नहीं आना है। बैंक अपना एक जारी करता है कैलेंडर और उसको 100% फॉलो करने की कोशिश करता है। 2 4 6 दिन अगर ऊपर नीचे भले हो जाए, बाकी बैंक सबसे फेयर एग्जाम कंडक्ट कराता है मेरे दोस्त। तो आप ये मानिए कि इसमें बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करके बैंक में ऑफिसर बन सकते हैं, वो भी एसबीआई बैंक में, जो कि बैंकों में भी सबसे बेहतरीन जॉब आपकी मानी जाती है भाई। तो जो बच्चे पहले से बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सुनहरा मौका है ही, लेकिन अगर जो बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी मेहनत अगर इस फील्ड में आकर करेंगे तो अच्छे से, खासकर जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी करने लग रहे हैं, अक्सर उन्होंने पढ़ा सब कुछ होता है, मैथ भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी और अपना जीएस भी। वो अगर थोड़ा सा चीजों को और मॉडिफाई करके बैंक के तौर पर अगर पढ़ लें चीजों को तो आसानी से यहां सिलेक्शन लिया जा सकता है दोस्त। ठीक है, बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन सैलरी है। अगर आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा उस पर मेहनत कर लीजिए। मैंने ऐसा देखा है अक्सर कि जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं वहां बच्चे थोड़ा सा हिचक जाते हैं इंग्लिश की वजह से और बहुत सारे मौके खो देते हैं। तो भाई कोई भी एक बेस्ट टीचर आप लीजिए और उनसे इंग्लिश आप पक्की कर लीजिए। अगर मैं कैरियर व्हील पर रिकमेंड करना चाहूं तो गोपाल सर और जयदीप सर से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप अपनी इंग्लिश को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मौके हैं जो आपके हाथ से इंग्लिश की वजह से छूट जाते हैं भाई। ठीक है, जिसमें बैंक का पूरा एक डिपार्टमेंट है, एसएससी का एक बड़ा डिपार्टमेंट है। तो मैं कहूंगा इंग्लिश पर भी थोड़ी सी पकड़ बनाइए और ये आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। और रीजनिंग के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। यहां पर मैं आपकी कंप्लीट बैंक की रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं हर एक बैंक के एग्जाम को टारगेट करते हुए यहां रीजनिंग स्टार्ट करूंगा। तो आप रीजनिंग की जिम्मेवारी इस चैनल पर छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके साथ। नमस्कार मेरे भाई।